नमस्कार साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए तो इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका उत्तर है ल्यूवेनहॉक। दूसरा प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इसका उत्तर है लैक्टोबैसिलस। तीसरा प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। चौथा प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका उत्तर है तांबा और जस्ता। पांचवा प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है J.L. बियर्ड। छठवां प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? इसका उत्तर है लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सातवां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आठवां प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। नौवां प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका उत्तर है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। 10वां प्रश्न है आगे, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका उत्तर है लैक्टोमीटर। 11वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। 12वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह दूरी की है। आगे 13वां प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो इसका उत्तर है एक भी नहीं। आगे 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 15वां प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? तो इसे कैलोरी में मापा जाता है। आगे 16वां प्रश्न पढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको भूविज्ञान कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। 18वां प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। आगे 19वां प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहलाता है। 20वां प्रश्न है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है? तो पैलियोएंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोएंटोलॉजी। 21वां प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है? तो अस्थि विज्ञान इसे हम कहते हैं। आगे 22वां प्रश्न है, मृदा का अध्ययन कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। 23वां प्रश्न है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसे हम यूरोलॉजी कहते हैं। 24वां प्रश्न है, विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 होता है। इसमें विटामिन में B12 कोबाल्ट होता है। आगे 25वां प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर है अस्थि मज्जा। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे 28वां प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है स्फेग्मेनोमीटर। 29वां प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसमें कॉर्निया का दान किया जाता है। आगे है 30वां प्रश्न, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। आगे 31वां प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। 32वां प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 33वां प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो यह ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। आगे 34वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। 34वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो यह तंत्रिका कोशिका होती है। 35वां प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये डेंटाइन के बने होते हैं। 36वां प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? इसका उत्तर है पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। आगे 37वां प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की आंखें एक भी नहीं होती है। इसका उत्तर है। 38वां प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का गाजर समृद्ध स्रोत होता है।
39वां प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे 40वां प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका उत्तर है 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क जो है वो 1350 ग्राम का होता है। 41वां प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम है लोहा। लोहा जो है वो रक्त में पाया जाता है। आगे 42वां प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है पनीर। आगे 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली का हमें यहाँ नाम बताना है। तो उड़ने वाली छिपकली का नाम है डेक्रो। 45वां प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाले सांप का नाम है किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है वो घोंसला बनाने वाला एक सांप है। आगे 46वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम है व्हेल शार्क। 47वां प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो हैं वह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। उत्तर में हम लिखेंगे प्रोटीन। आगे पढ़ते हैं 48वां प्रश्न, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? इसका उत्तर है डाई एसिटिल के कारण। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में क्या आती है? सुगंध आती है। 49वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में है जो साथियों लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। 50वां प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो J.L. बेयर्ड ने किया था। इस तरह से साथियों आज हमने विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।